उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नई भर्ती आने वाली है। यह बात पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कही है। इसलिए यह अब तय हो चुका है कि बहुत जल्द ही बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की नई भर्ती होगी। हालांकि पदों की संख्या लगभग 10,000 के आसपास ही है। जो नगरीय क्षेत्र हैं वहीं शिक्षकों की नियुक्ति होगी। हाल ही में माननीय हाई कोर्ट के एक आदेश के क्रम में शिक्षकों के रिक्त पदों का डाटा सार्वजनिक किए जाने के निर्देश हुए हैं। तो आने वाले समय में यह और स्पष्ट हो जाएगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन विद्यालयों में कितने पदों पर अभी भर्ती हो सकती है या कितने पद खाली हैं। लेकिन वर्तमान समय की जो स्थिति है उसके आधार पर और जो अध्याचन वगैरह प्राप्त हुआ है, आपने उसको देखा भी होगा, प्राथमिक में नगरीय क्षेत्रों में भर्ती होना अब लगभग तय हो गया है। क्योंकि अब आप देख रहे हैं 2018 के बाद से नई भर्ती प्राथमिक में नहीं हुई है। हालांकि आपकी उम्मीद जो थी वो 51,000 प्लस 97,000 या 70,000 के आसपास रही होगी, इतने बड़ी संख्या में भर्ती देखने को मिली। लेकिन वर्तमान में जो, जैसा कि अभी हमने कहा कि जो निर्देश दिए गए हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 10,000 पदों पर भर्ती करेंगे जो प्राथमिक में नगरीय क्षेत्र में जो विद्यालय हैं उनमें। तो अभी एक विद्यार्थी के रूप में अगर आप स्वयं को देखें तो आपको अब तैयारी इन्हीं पदों पर करना होगा। आने वाले समय में अगर पद बढ़ते हैं तो ये एक अलग बात है, लेकिन वर्तमान समय में यह अब स्पष्ट है कि 10,000 के आसपास शिक्षकों की नई नियुक्ति होगी। टीईटी की परीक्षा हो चुकी है, बहुत जल्द ही उसका परीक्षा परिणाम भी जारी हो जाएगा और उसके बाद संभावना है कि इन पदों पर भर्ती हो। साथ ही साथ अनुदेशकों के पद भी भरे जाएंगे। तो जो लगभग 10,000 के आसपास अनुदेशक भी उन्होंने बोला है, तो 20,000 के आसपास ये भर्ती पूरी होने वाली है। इसमें अगर आपने डीएलएड कर रखा है तो आपके लिए प्राथमिक में जो ये 10,000 के आसपास पद हैं उनके आप पात्र हो जाएंगे अगर आपने टीईटी परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया या सीटीईटी परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप डीएलएड प्रशिक्षु हैं तो आप अपनी तैयारी को थोड़ा तेज रूप दे दीजिए, भार दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में यह अब भर्ती होगी। प्राथमिक शिक्षकों की नगरीय क्षेत्रों में होगी। योग्यता डीएलएड और यूपीटेट या सीटेट में से कोई भी परीक्षा आपने अगर उत्तीर्ण करी है तो आप इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पदों की संख्या 10,000 प्लस है और विज्ञापन अनुमान के अनुसार अगर देखा जाए तो लगभग नवंबर दिसंबर तक और परीक्षा जनवरी फरवरी तक हो सकती है मैक्सिमम, अगर हम इसको लेकर चलें तो ये जो एक अनुमान है। क्योंकि हमने अभी कहा ना कि पहली बार ये ऑन कैमरा मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही है कि हम 10,000 पद है, बहुत जल्द ही उसकी प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। तो अब जो डीएलएड प्रशिक्षु हैं उन्हें बिल्कुल कंसंट्रेट करना होगा आने वाले एग्जाम। अब आपके चयन का आधार क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। जो आपकी, हम इस पर चर्चा करेंगे कि आपका जो एकेडमिक मेरिट है उसको भी लिया जाएगा और एटीआरई जो एग्जाम है, जो असिस्टेंट टीचर्स का एग्जाम होता है, उन दोनों को मिलाया जाएगा। 40% आपका ये बनेगा और 60% यहाँ से लिया जाएगा। यहाँ पर शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं वो ये ध्यान देंगे कि इसमें शिक्षा मित्रों को भारांक भी मिलेगा। शिक्षा मित्रों को सर्विस के बदले कुछ भारांक भी मिलेगा। ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट में सरकार के द्वारा पहले ही हलफनामा दाखिल किया गया है, कोर्ट ने भी यह बोला है। इसलिए लड़ाई बड़ी कठिन हो जाएगी। ठीक, आपको अपना 100% देना होगा। तैयारी ऐसी करिए कि आप यह देख ही रहे हैं कि जब शिक्षा मित्रों को वेटेज मिलेगा तो पिछली बार जितने शिक्षा मित्र परीक्षा पास कर लिए उतने नौकरी पा गए। ठीक, अब पिछली बार लगभग 8,000 शिक्षा मित्र 7,000 के आसपास उत्तीर्ण हो गए, तो अगर उतने अब की बार उत्तीर्ण हो जाएंगे तो अन्य अभ्यर्थी तो शायद नौकरी ही न पाए। ठीक, लेकिन हो सकता है कि अब की बार गुणांक अलग हो, अब की बार मतलब उनको भारांक जो मिल रहा है वो कुछ अलग हो, ये कहने का मतलब है। तो फिलहाल आपको यह भी ध्यान में लेकर चलना है कि शिक्षा मित्रों को भी वेटेज मिलेगा। कितना मिलेगा ये समय की बात है। अब चयन का आधार क्या होगा, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। चर्चा आपके हाई स्कूल से शुरू होगी, क्योंकि आपके हाई स्कूल में जितने भी प्रतिशत आपने मार्क्स पाए हैं उसका 10% जोड़ा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने हाई स्कूल में 70% मार्क्स पाए हैं तो 70% का 10% 7 हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी मेरिट 7 बनेगी आउट ऑफ 10। ध्यान दीजिएगा, 10 में से यहाँ पर 7 आपका बन रहा है। मान लीजिए कि इंटर में आपने 75% प्राप्त किया है तो इस इंटर का भी 10% लिया जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 7.5।
ठीक। और मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन में आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, बीसीए किया है, ठीक है। तो इसके आधार, मान लीजिए इसमें अगर आपका 80% है, अगर आपने बीटेक किया है, तो अगर 80% है तो 80% का 10%, 8%, 80% का आप 10% निकालें तो यहाँ से आपका 8 बनेगा। और फिर और ये आपका जो प्रोफेशनल एग्जाम है, जो आपका डीएलएड है, डीएलएड, मान लीजिए कि डीएलएड में आपका 90% मार्क्स है, तो 90% का 10% हो जाएगा सर, तो यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा। इस प्रकार से 40 नंबर आपके जो है, या 40% यूं कहें कि आपके पूरे सिलेक्शन का 40% यहाँ से तैयार हो गया। और उस 40% में आप 7, 7, 14, 6, 20, 2, 22, 9, 31 और 0.5, तो लगभग 31 यहाँ पर आपका गुणांक बनेगा इस प्रकार से, ठीक है। 7, 7, 14, 7, 21, 22, 8, 30, 31, 0.5। इस प्रकार से आपने ये देखा। अब जो आगे एटीआरई एग्जाम है, एटीआरई एग्जाम आपका 150 मार्क का होगा, 150 नंबर का आपका एटीआरई एग्जाम होता है। और एटीआरई एग्जाम में 150 मार्क्स में आप जितने भी % मार्क्स पाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप 90 नंबर पाते हैं, ठीक है, या 120 मान लीजिए पाते हैं, ठीक, तो 120 पाते हैं 150 में, तो इसको प्रतिशत में आप निकालें सर, तो 50 से कटेगा 3 बार में, 50 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 40, और 40 दूना 80% हो जाएगा। अब इसका आपको 60% निकालना पड़ेगा, समझ रहे हैं, इसका आपको 60% निकालना पड़ेगा, यानी कि जितना % आपका एटीआरई में आ रहा है ना, उसका 60%, तो 8 6 48 हो जाएगा, 48 नंबर हो जाएगा यहाँ पर एटीआरई में। तो यहाँ पर 48 बन रहा है और 31 इधर शायद बन रहा था, जो भी बन रहा था उसको आप जोड़ेंगे तो फाइनल आपका 100% पर आपका आउटकम निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार से ये होने वाला है सीन पूरा। तो इसमें आपको सबसे ज्यादा फोकस करना होगा एटीआरई पर, क्योंकि इस पर जितना फोकस करना था आपने कर लिया। अब ये आपके हाथ में आज के डेट में नहीं है। आज के डेट में आप अपने हाई स्कूल के मार्क्स को नहीं बढ़ा सकते, इंटर के मार्क्स को नहीं बढ़ा सकते, ग्रेजुएशन या बीटीसी या डीएलएड के मार्क्स को नहीं बढ़ा सकते, बट आप एटीआरई को बढ़ा सकते हैं। ये आपके हाथ में है। ये 150 की परीक्षा है। आप अगर 120 130 लेकर आ जाते हैं, 130 प्लस हैं आप, ठीक है, क्योंकि अब की बार पद कम है थोड़ा सा। हाँ, एक चीज यह है कि बीएड के अभ्यर्थी अब की बार नहीं है। पिछली बार बीएड के शिक्षक थे तो मेरिट थोड़ी ज्यादा चली गई थी। अब की बार बीएड नहीं है तो क्या हुआ, डीएलएड ही बहुत ज्यादा है, ठीक है। 19 20 21 22 23 24 25 26 इतने साल से लगातार अभ्यर्थी डीएलएड कर रहे हैं, तो ये सभी होंगे, ठीक, ये सभी होंगे। तो ये नहीं कह सकते कि आप एटीआरई में 100 नंबर लाकर चाहे 110 नंबर लाकर श्योर सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ये नहीं कह सकते। और खासकर शिक्षा मित्र के भी रहते, तो आपको 130 प्लस तो टारगेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। 130 प्लस आप रहें तब आप ये माने कि हाँ आपका जो है सुरक्षित हो सकते हैं, ठीक। अब बात एटीआरई की होगी, तो एटीआरई 150 अंक की जो है ये आपके हाथ में है। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ये थोड़ा देख लीजिएगा। इसमें आपको पढ़ना होगा, आइए हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक। एटीआरई में आपको पढ़ना होगा, एक ये 2.5 घंटे की परीक्षा 150 नंबर की होगी, यह ध्यान दीजिएगा। इन्होंने ये संशोधित करके जा रहा है, ये पुराना वाला ही सिलेबस है, बस इन्होंने अपना ऊपर लोगो लगा दिया है, ठीक। तो सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए किस प्रकार से चीजें होती हैं, 150 मिनट की परीक्षा, 2.5 घंटे की, 150 प्रश्न रहेंगे। इसमें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन ये रहेंगे, और शिक्षण कौशल बाल मनोविज्ञान रहेगा। इसके पहले जो 2018 में परीक्षा हुई थी उस समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं थी क्रियान्वित, राष्ट्रीय पाठचर्या 22 नहीं थी, 23 नहीं थी। तो जो शिक्षण विधियां थी, शिक्षण नीतियां थी, वो पुरानी 1986 की और 2005 की पाठचर्या पर आधारित थी। अब शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ है, 2020 की आई है, 22-23 की आई है। अब आने वाले समय में जब इनका विस्तृत सिलेबस जारी होगा तो और देखने को मिलेगा कि कहां से प्रश्नों को पूछ रहे हैं, पुराना लेकर चलते हैं या नया। लेकिन हाँ, जो मुख्य चीजें हैं उसमें परिवर्तन नहीं होगा। ये साइंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है, मैथ में चेंजिंग नहीं होगा। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी से 40 प्रश्न रहेंगे आपके। इसमें मुख्य विषय हिंदी है तो हिंदी से 20 नंबर के प्रश्न, 10 नंबर का संस्कृत, 10 नंबर का अंग्रेजी, तो ये 40 नंबर का रहेगा। ये आपको 40, और विज्ञान आपकी रहेगी 10 अंक की। आप एनसीईआरटी के विज्ञान को पढ़ें या लुसेंट के सामान्य विज्ञान को पढ़ लें तो भी काम चल जाएगा आपका। इसके अलावा गणित है, अंक की क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ, हानि, तो ये गणित आपका 20 नंबर का रहेगा।
एक चीज यह है कि गणित से बहुत लोग डरते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि गणित जिसको नहीं आती है उसको बिल्कुल ही नहीं आती, जिसको आती है उसको बहुत आती है। तो एक्चुअली क्या है ना, गणित प्रैक्टिस करने वाले विषय है। जितना ज्यादा आप गणित में समय खर्च करेंगे, गणित में उतने निपुण बनते चले जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि आप जीएस में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आप जीएस में 100% मार्क्स नहीं ला पाएंगे, लेकिन गणित में ला देंगे। गणित में आप मेहनत करेंगे तो 20 में 20 आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो आप गणित में फोकस करिए। रही बात जीएस की, तो जीएस में सब कमजोर होते हैं, सब 100% नहीं करके आता कोई जीएस में। ठीक, ऐसा नहीं होगा कोई पर्यावरण सामाजिक अध्ययन उसमें सारे सबके सही सही जाए, समसामयिक घटनाओं में सब सही कर दें, ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा आप। गणित में 20 अंक की परीक्षा होगी। पर्यावरण सामाजिक अध्ययन जैसे भूगोल है, सौरमंडल है, ये उसी से संबंधित है। भारतीय भूगोल है, स्वतंत्रता संग्राम है, इतिहास है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स भी थोड़ा बहुत है। इन सब से मान लीजिए इतने ज्यादा टॉपिक है कि एक एक अब ये 10 ही अंक का रहेगा। पृथ्वी की संरचना, नदियां, इसे एक एक नंबर पूछेंगे। नदियां वगैरह सब भूगोल के अंतर्गत आ ही जाएंगी। तो ओवरऑल 10 नंबर का ये है। शिक्षण कौशल आपका है 10 नंबर का। इसमें शिक्षण की विधियों को देखेंगे, अधिगम सिद्धांत, भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा वगैरह। शिक्षण कौशल इसमें हो सकता है थोड़ा परिवर्तन हो, नई शिक्षा नीति के आधार पर इसमें परिवर्तन होगा भी थोड़ा बहुत। बाल मनोविज्ञान से 10 नंबर का, चाइल्ड साइकोलॉजी आपकी रहेगी। ज्ञान, सामान्य ज्ञान जो जीएस पोर्शन है, जीके है, करंट अफेयर्स है, इससे भी 30 नंबर के प्रश्न पूछेंगे। ये आपका एक्स्ट्रा एडवांटेज है। यहाँ जितना प्लस आपका होगा वो आप स्ट्रांग उतने होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ सभी लोग फंसेंगे। समसामयिकी में सभी लोग फंसते हैं। तो अगर कोई 25 कर लेता है, कोई 24 कर लेता है, तो ये उसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। ठीक है, आगे तार्किक या रीजनिंग वगैरह है। ये रीजनिंग आपका 5 अंक का रहता है और सूचना तकनीक 5 नंबर की रहेगी और जीवन कौशल से संबंधित 10 अंक, यानी कुल मिलाकर ये 150 नंबर की आपकी परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इनमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनको आप धीरे धीरे नोट बनाकर पढ़ते हुए चलें सर। इस चैनल के द्वारा भी जल्द ही शिक्षक भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को मजबूत रूप देना शुरू कर दें। आने वाले समय में शिक्षकों की भर्ती होगी और इन्हीं तैयारी करने वाले में से जो 10,000 बेस्ट होंगे उनका सिलेक्शन शिक्षक के रूप में होगा। उम्मीद है कि आप अब अपनी तैयारी को बेहतर रूप दें, तैयारी शुरू करें। धन्यवाद।